नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की फटाफट अंदाज में। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग समेत कुछ इलाकों में नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा जहांगीरपुरी मामले में दखल दिया गया क्योंकि वहां परिस्थितियां अलग थी। हमने उदारता दिखाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर किसी को सुनते रहें, भले ही उसका निर्माण अवैध हो। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज फरीदाबाद के निजी सर्वोदय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने आधुनिक मदर एंड चाइल्ड विंग का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर नितिन गडकरी के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मदर एंड चाइल्ड विंग का अवलोकन किया और जच्चा बच्चा से मिलकर उनका हालचाल पूछा और नवजात शिशु को उपहार भेंट किया। दिल्ली के विज्ञान भवन में मेट्रोलॉजी अधिनियम 2009 पर आयोजित नेशनल वर्कशॉप में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया हरियाणा का प्रतिनिधित्व। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरियां स्थापित कर रखी हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों का आधुनिक सुविधा के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने निकाय चुनाव को लेकर बयान दिया है। चौटाला ने कहा कि बीजेपी के साथ 2.5 साल बहुत अच्छे गए हैं, आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सहित कई नेता मौजूद रहे। अंबाला में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कैंसर केयर सेंटर से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, उत्तराखंड को भी फायदा मिलेगा। नड्डा ने आगे कहा कि हरियाणा को भी एम्स की सौगात मिली है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी बहुत जल्द करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी जो कहती है वो करती है। अंबाला में सीएम मनोहर लाल ने कैंसर केयर सेंटर में 34 करोड़ रुपए की आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अंबाला के साथ साथ आसपास के मरीजों को भी कैंसर केयर सेंटर का फायदा मिलेगा और आसानी से कैंसर का इलाज हो सकेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा के साथ कार्यक्रमों में राष्ट्रीय महामंत्री, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भी साथ रहेंगे। जेपी नड्डा 10 मई को श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में बीकानेर संभाग के बूथ सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 11 मई को हनुमानगढ़ जिला कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिवसीय असम दौरे पर रविवार देर रात गुवाहाटी पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह का गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने स्वागत किया। अमित शाह असम दौरे पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद के मलेरना गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लगे सोलर पैनल का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने रिबन काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी को लेकर अब सरकारी स्कूलों में भी सोलर पैनल के साथ साथ वाटर कूलर लगाए जा रहे। दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर कांग्रेस चिंतन शिविर के लिए कमेटी की बनाई गई और उसकी बैठक हुई। सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर के लिए गठित 6 समितियों के संयोजकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें चिंतन शिविर में उठने वाले मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में सभी कमेटियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिस पर चिंतन शिविर में मंथन होगा। हरियाणा के दिग्गज कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को किसानों को लेकर बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। एनआईए की टीम मुंबई, महाराष्ट्र में 20 ठिकानों पर छापेमारी करी है। छापेमारी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई सहयोगी, शार्प शूटर्स और हवाला ऑपरेटरों पर की जा रही है। ये छापेमारी मुंबई के नागपाड़ा, गोरेगांव, बोरीवली,
सांता क्रूज, मुमरा और भिंडी बाजार जैसे कई इलाकों में हो रही है। आपको बता दें, फरवरी महीने में इस संबंध में एक मामला दर्ज किया गया था। एएनआई की छापेमारी फिलहाल उसी संबंध में बताई जा रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में रविवार को 10 घंटे तक चली मुठभेड़ में पाकिस्तानी कमांडर हैदर समेत 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जानकारी के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी कई पुलिसकर्मियों की हत्या समेत कुलगाम में राजपूत परिवार के एक हिंदू की हत्या में शामिल थे। पुलिस के अनुसार ये साल की 43वीं मुठभेड़ थी और सुरक्षा बल इस साल अब तक 17 पाकिस्तानी सहित 67 आतंकियों को मारने में कामयाब रही हैं। हिमाचल में विधानसभा के मेन गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाए जाने के बाद से सरकार ने सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी हैं। बंगाल की खाड़ी में आया गंभीर तूफान असानी गंभीर चक्रवात में बदल गया। मौसम विभाग ने इसे लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। तूफान असानी अगले 6 घंटे में अपना गंभीर असर दिखाएगा। चक्रवात असानी के उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने और ओडिशा तट से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। पिछले 6 घंटे के दौरान ये तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके साथ भीषण चक्रवाती तूफान बदलने की आशंका है। मौसम विभाग का कहना है कि चक्रवात की वजह से उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों पर मंगलवार से तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 75वां दिन है। लगातार दोनों के बीच जंग जारी है और इसमें दोनों देशों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। यूक्रेन पर रूस कर सकता है बड़ा हमला, तो वहीं यूक्रेनी आर्मी को मिला तुर्की का साथ। तुर्की से यूक्रेन को मिले 12 बेरिक्टर TB2 ड्रोन। दिल्ली कैपिटल्स टीम को IPL 2022 के 55वें मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 91 रनों से शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए डेवोन कानवे के अर्धशतक की मदद से 208 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और फिर दिल्ली की पूरी टीम को 17.4 ओवर में 117 रनों पर ही ढेर कर दिया। हार के बाद दिल्ली की टीम 10 पॉइंट्स के साथ 5वें पायदान पर बनी हुई है और अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए उसे आगे बाकी बचे 3 मैचों में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 3,207 नए मामले सामने आए। 20,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। 29 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,422 नए मामले सामने आए। 2 मरीजों की मौत हुई, जबकि संक्रमण दर 5.34% रही। हरियाणा में कोरोना पिछले 24 घंटे में 513 नए मामले सामने आए और एक्टिव केसों की संख्या 2,600 के पार हो गई। गुरुग्राम में कोरोना के सबसे अधिक 390 नए मामले सामने आए हैं और 347 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ऐतिहासिक गांव रनहेड़ा खेड़ा में करीब 1 करोड़ 50 लाख लागत से बनकर तैयार हुआ सामुदायिक भवन का परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मौजूद रहे। मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा का ये ऐतिहासिक गांव है। ये गांव पूर्व की सरकारों में विकास को लेकर हमेशा पिछड़ा रहा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस सामुदायिक भवन के बनने से गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी मात्र 11,000 में संपन्न हो सकेगी और टेंट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिरसा के उड़ा सेक्टर 20, पार्ट 3 और 19 सेक्टर के लोगों ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मुलाकात कर अपने पॉइंट्स पर आई एनहांसमेंट की समस्या डिप्टी सीएम के सामने रखी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सेक्टरवासियों को जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आश्वासन के बाद सेक्टरवासियों ने चौटाला का आभार भी जताया। हरियाणा जनचेतना पार्टी के नेता लगातार अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। पार्टी द्वारा बूथ स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा रहा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की नेत्री ऐश्वर्या शर्मा अंबाला के बलदेव नगर में कार्यकर्ताओं की बूथ स्तरीय मीटिंग लेने पहुंची, जहां पर बूथ स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। हरियाणा जनचेतना पार्टी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब वार्ड से कांग्रेस के पार्षद उम्मीदवार रहे हरीश बख्शी ने पार्टी का दामन थामा।
हरियाणा जनचेतना पार्टी की नेत्री ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं की हर बूथ पर कमेटियां बनाई जा रही हैं ताकि पार्टी को मजबूती मिल सके। जुलाना में ओम प्रकाश चौटाला ने कहा, प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। गरीबों की प्रयोग होने वाली वस्तुओं के दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अमीरों के प्रयोग होने वाले सामान के दाम प्रतिदिन कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी अमीरों के हित की तो सोच रही है, लेकिन गरीबों और किसानों के हित में सरकार कोई काम नहीं कर रही। प्रदेश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। हमारी सरकार बनी तो हर पढ़े लिखे युवा को रोजगार मिलेगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चिड़ीगांव में एक जनसभा में किसान आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा रास्ता रोकने और गांव में नहीं घुसने पर ग्रामीणों से मांगा जवाब। उन्होंने कहा कि हमने किसान की आमदनी दोगुना करने की सोची थी। 1.5 साल तक हमारा लक्ष्य लेकर विरोध करने वाले बताओ हमारा कसूर क्या था। गुरुग्राम के सरस्वती कुंज में 15,000 अवैध झुग्गियों को पूरी तरह से हटाया गया, तो वहीं अब गुरुग्राम में ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई डीटीपी विभाग की तरफ से शुरू कर दी गई है। अवैध रूप से रजिस्टर्ड सोसाइटी या फार्म हाउस बताकर लोगों को जमीन बेच रही हैं। इस तरह से अवैध गतिविधियों के चलते हरियाणा सरकार को रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा है। हरियाणा सरकार तमाम ऐसी योजनाएं लेकर आई हैं जिससे कि आम जनता को फायदा हो सके, लेकिन कुछ लोग मोटा मुनाफा कमाने के अवैध रूप से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इसी पर कार्रवाई करते हुए अब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की है। इसी कड़ी में सोहना के सदर थाना में डीटीपी की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। रोहतक में महिलाओं के स्वास्थ्य पर एक रैली हुई जिसमें बॉलीवुड अदाकार मंदिरा बेदी शामिल हुई। मंदिरा बेदी ने रैली को रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मातृत्व किसी भी महिला के जीवन का एक खूबसूरत पल होता है और इसके लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है। रतिया में आरटीओ ने लोडिंग मोटरसाइकिल जब्त की है। पिकअप टाटा एस लोडिंग के चालकों ने आरटीओ से शिकायत की थी, जिसके आधार पर आरटीओ ने कार्रवाई की। सीएम फ्लाइंग और वन विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर राजस्थान से हरी लकड़ी को हरियाणा में तस्करी करने वालों को पकड़ा है। छापेमारी के दौरान टीम ने दर्जन भर वाहनों को कब्जे में लिया है, जिससे अवैध रूप से लकड़ियां लाई जा रही थी। टीम ने जांच शुरू कर दी है। सिरसा में बिजली बिना नरमे की फसल पर संकट छाया हुआ है। खेतों में ट्यूबवेल बंद होने से किसान परेशान है। अत्यधिक गर्मी से नरमे की फसल झुलस रही है। बहादुरगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 21 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है, जिसका खुलासा एचएसवीपी और भूमि अधिग्रहण विभाग के सर्वे में हुआ। फिजिकल हैंडीकैप्ड इंडिया के बैनर तले भिवानी में आगामी 11 और 12 मई को दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। सिरसा के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने एक बार फिर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि स्थित मल्टीपर्पज हॉल में ईवीएम मशीन रखने से कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले लगभग 2 हफ्ते से वो लगातार कॉलेज प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इन मशीनों को नहीं उठाया गया है। सोना के अभयपुर स्कूल विवाद मामले में 7वें दिन भी छात्रों का अनशन जारी रहा। 7वें दिन भी छात्र अनशन पर बैठे रहे, सड़क के किनारे बैठकर अपनी पढ़ाई करते नजर आए। हालांकि इससे पहले तो सोहना के विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि जब तक उनका स्कूल अपग्रेड नहीं होगा तब तक अनशन जारी रहेगा। और इसी को लेकर मंगलवार को 21 सदस्यीय टीम प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री से मिलकर स्कूल को अपग्रेड करने की मांग करेंगे। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन कई केंद्रों पर लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बल्लभगढ़ के हरि विहार में उप स्वास्थ्य केंद्र में भी लोगों को पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते लोगों में खासा रोष है। खेतों में लंबित ट्यूबवेल कनेक्शन को जारी रखने की मांग को लेकर किसानों में कैथल के विद्युत सदन का घेराव किया, जिसके बाद पुलिस ने किसानों पर हल्के बल का प्रयोग किया। खानक और डाडम के क्रेशर मालिकों ने अपनी समस्या को लेकर खानक में
HSIIDC द्वारा चलाया जा रहा खनन कार्य बंद करवा दिया गया। कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्रशर मालिकों का कहना था कि खाना खनन क्षेत्र में सरकारी कंपनी खनन कार्य करती है। खनन कार्य के दौरान क्रशरों के लिए पत्थर लेने में अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में लगातार बढ़ रही गर्मी से मेवात जिले में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पारा 42 को पार कर रहा है। ऐसे सितम में फसलें सूखने लगी हैं, जिसके अलावा नहरों और तालाबों में भी बूंद बूंद पानी नहीं है। अवैध तरीके से बहुमंजिला भवन बनाने के आरोप में घिरे पार्थ पब्लिक स्कूल के मालिकों ने गुंडागर्दी दिखाते हुए सरकारी काम को रोक दिया। स्कूल स्टाफ की गुंडे को देखते हुए कॉलोनी की महिलाओं ने भी तेवर खड़े कर लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण विभाग के सर्वे में सामने आया है कि बहादुरगढ़ सेक्टर 1 की 21 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। सर्वे के बाद बनाए गए नक्शे में अधिग्रहित जमीन में से 21 एकड़ जमीन को बिल्ट अप दिखाया गया है, जबकि अब तक सेक्टर 1 में HSVP ने कोई विकास नहीं किया है। अब HSVP सेक्टर 1 को बसाने की तैयारी में है। सेक्टर 1 के लिए अधिग्रहित 169 एकड़ में से करीब 70.5 एकड़ जमीन ही खाली है और इसी खाली जमीन पर अब सेक्टर 1 बसाने का काम चल रहा है। योग्यता के बिना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के खिलाफ कृषि विभाग एक्शन मोड में आ गया है। इसके अंतर्गत विभाग ने 35 किसानों से 2,12,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। रिकवरी की गई राशि को मुख्यालय भेज दिया गया है। कृषि विभाग ने करीब 2,750,000 लाभार्थियों की लिस्ट फाइनल की है, जो कि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के नियमों के बाहर होने के बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसी लिस्ट के आधार पर सभी को नोटिस जारी किए गए हैं तथा रिकवरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय अधिकारियों के माने तो जल्द से जल्द बचे हुए लोगों से भी रिकवरी का काम पूरा कर लिया जाएगा। सोहना के दौलाह गांव में तेंदुओं के दस्तक से हड़कंप मच गया है। गांव के लोगों ने पहाड़ों और खेतों में तेंदुओं को बहुत तलाश किया, लेकिन देर रात तक उसका कुछ नहीं पता चल सका। गांव के लोगों ने जीव जंतु विभाग के पास फोन किया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने लोगों की शिकायत पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेंदुओं का पहले फोटो लेकर आओ, उसके बाद विभाग कार्रवाई करेगा। रेवाड़ी के सेक्टर 3 में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक 22 वर्षीय शख्स ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, लेकिन सूचना मिलने के बावजूद पुलिस ने मृतक का शव 4 घंटे तक नहीं उतारा। पीजी मालिक ने बताया कि मृतक उत्तर प्रदेश निवासी जाकिर हुसैन पिछले 6-7 महीने से इनके पीजी में किराए पर रहता था, लेकिन आज सुबह उसने आत्महत्या कर ली। मोस्ट अवेटेड फिल्म धर्मवीर का ट्रेलर लॉन्च हो गया है, जिसमें सीएम उद्धव ठाकरे से लेकर सलमान खान और भी कई बड़े सितारों ने शिरकत की। कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने मदर्स डे के मौके पर सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर की, जिससे लोगों ने काफी तारीफ भी की है। कटरीना कैफ ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की है। पहली फोटोज में एक्ट्रेस अपनी मां के साथ नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर में कैटरीना ने अपने सास और हस्बैंड विक्की के साथ फोटो शेयर की है।